ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है याद और परमात्मा। पार्ट 4। प्रश्न है, संपूर्ण और संपन्न पवित्रता क्या है? उत्तर, आत्मा की सच्ची पवित्रता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के समान आत्मिक स्वरूप में स्थित। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा की दृष्टि वृत्ति भी आत्मिक होती है। परमात्मा से प्राप्त यथार्थ ज्ञान की धारणा और एक परमात्मा की अव्यभिचारी याद ही सच्ची पवित्रता का एकमात्र साधन और साधना है। यथार्थ आत्मिक ज्ञान और परमात्मा की याद ही पवित्रता का आधार है। परम धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती है। सभी आत्माएं अंत समय तक योग बल से या सजाएं खाकर पवित्र बननी ही है, परंतु जो योग बल से अर्थात परमात्मा की याद के बल से पवित्र बनता, वह भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाता है। पवित्र आत्मा में समय पर कृत्य का संकल्प स्वतः आता है और उसकी शुभ में अभिरुचि और अशुभ में अरुचि स्वतः होती है। सर्व आत्माओं के प्रति उसकी शुभ भावना और शुभ कामना होती है, जिसके फलस्वरूप दूसरों की उसके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना स्वतः होती है। उसके जीवन में राग, द्वेष, भय, चिंता, दुख, अशांति, ईर्ष्या, घृणा, इच्छा, आकांक्षा का नाम निशान भी नहीं होता है। अपनी ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी, पतित आपकी वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। वृत्ति बदल गई है। संपन्न पवित्रता यह सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना है। कितने बार संपूर्ण बने हो, याद है? कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बने हो, बनी हुई है, सिर्फ रिपीट करना है, बनी को बनाना है। इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना अर्थात बनाना है। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 2005। प्रश्न है, संपन्न पवित्रता से बाबा का भावार्थ क्या है? संपन्न पवित्रता की स्थिति क्या है? उसकी अनुभूति क्या है? उत्तर है, संपूर्ण पवित्रता, संपन्न पवित्रता आदि शब्द अभी संगम युग पर ही बाबा ने कहे हैं। देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्रता या संपन्न पवित्रता शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे सिद्ध है कि अभी की पवित्रता देवताओं की पवित्रता से भी श्रेष्ठ है। अभी ही पवित्र बनकर फरिश्ता बनते हैं, चढ़ती कला में जाते हैं। अभी की पवित्रता में ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सुख, शांति, आनंद सब समाया हुआ है। इसलिए फरिश्ते देवताओं से भी ऊंच है। जब देवता बनते हैं तो वहीं से ही देह भान आरंभ हो जाता है, जिससे गिरती कला आरंभ हो जाती है। देवताएं भी शादी करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। भले ही वे विकार से जन्म नहीं देते हैं, परंतु दैहिक आकर्षण तो जरूर होता ही है।
जिसके आधार पर ही स्त्री पुरुष शादी आदि करते हैं, परंतु उनके जीवन में आत्मिक शक्ति होने के कारण इंद्रियों पर शासन होता है, जिससे प्रकृति उनकी दासी होती है और सुख के अनंत साधन प्राप्त होते हैं। परंतु यथार्थ ज्ञान और परमात्मा की याद से प्राप्त होने वाला आनंद उनके जीवन में नहीं होता है। ज्ञान और आनंद संगम युग की ही प्राप्ति है, जिसके कारण ही आत्मा की चढ़ती कला है। देवता भले ही स्वाभाविक देही अभिमानी होते हैं, परंतु वे एक दूसरे को आत्मा रूप में भी नहीं देखते हैं, क्योंकि आत्मा का यथार्थ ज्ञान तो रहता नहीं है। उनकी स्वाभाविक आत्मिक स्थिति होती है। इन सब बातों पर विचार करें तो संपन्न पवित्रता संगम युग की विशेष प्राप्ति है, क्योंकि इसमें ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, आनंद सब समाया हुआ है। जब हम अपने यथार्थ आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो ये सब अनुभव आत्मा को होता है। संपूर्णता, संपन्नता बाप का वर्षा है और यथार्थ में बाप अभी मिला है तो बाप का वर्षा भी अभी ही मिलना चाहिए। सतयुग का वर्षा तो इस संगम युग के वर्षे का प्रतिफल है। जब आत्मा इस ईश्वरीय ज्ञान, गुण, शक्तियों के साथ देह में रहते देह से न्यारी बाप समान अव्यक्त स्थिति धारण करती है तो आत्मा देव दुर्लभ परमानंद का अनुभव करती है, जो अब के सिवाय त्रिलोक और त्रिकाल में कहा भी अनुभव नहीं हो सकता। इसका अनुभव परमात्मा हर आत्मा को वर्षे के रूप में कराता है, जिसको दीर्घकाल और सदा काल बनाना हर आत्मा का अपना पुरुषार्थ है। यही संपूर्ण और संपन्न पवित्रता की यथार्थ अनुभूति है। बाप का हाथ सदा हमारे सिर पर है और बाप हमारे साथ है। जो इस सत्य का अनुभव करके जो निराकार और अव्यक्त बाप की स्मृति में होगा तथा जिसकी दृष्टि वृत्ति आत्मिक होगी, वही इस संपूर्ण और संपन्न पवित्रता की अनुभूति कर सकता है। यदि निराकार या अव्यक्त बाप की स्मृति नहीं होगी तो किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति की याद अवश्य होगी, क्योंकि मन बुद्धि कभी खाली नहीं होते और वह आत्मा संपूर्ण और संपन्न पवित्रता की स्थिति चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकती। वह अवश्य ही उतरती कला में होगा। फरिश्ता स्थिति ही संपन्न, संपूर्ण पवित्र स्थिति है, जो सतयुगी देवी देवताओं से भी ऊंच है। जब सूक्ष्म वतन में जाते जैसे ब्रह्मा बाबा है, तब ही वह स्थिति सदा काल होती है, परंतु यहाँ स्थूल वतन में जब आत्मिक स्थिति में आत्मा स्थित होती है तो उस स्थिति का अनुभव करती है, जिसको सदा काल बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। आनंद अर्थात अतीन्द्रिय सुख का अनुभव संपूर्ण और संपन्न पवित्रता वाला ही कर सकता है। देवताओं के जीवन में सुख होगा लेकिन आनंद नहीं होगा। आनंद संगम युग की ही प्राप्ति है। जैसे कर्मों की गति गहन गाई है, वैसे पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है।
पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। अव्यक्तवाणी 14 नवंबर 1987। तुम कहेंगे हम संगम पर हैं, यह बातें और कहीं है नहीं। यह नई नई बातें दिल में रखनी है। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी लगेगा नहीं। लॉ नहीं कहता कि विकार में जाने वाले का योग लगे, इसलिए वे पद भी इतना नहीं पा सकेंगे। साकारवाणी रिवाइज डेट है 22 दिसंबर 2008। सच्ची दिल पर साहेब राजी होगा। जो विकार में जाते रहते हैं और कहते हैं मैं शिवबाबा को याद करता हूँ, यह तो वे अपने दिल को खुश करते हैं। मुख्य है पवित्रता। बच्चों को भी थप्पड़ नहीं मारना है। बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए। थप्पड़ मारना क्रोध की निशानी हो जाती है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 22 दिसंबर 2008। टॉपिक का नाम है ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचारी जीवन और पवित्रता से संबंध। धर्म की स्थापना और जीवन में दिव्य गुणों की धारणा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन परम आवश्यक है। जो भी परमात्मा के बच्चे बनते हैं उनके लिए इस व्रत की धारणा परम आवश्यक है। बिना ब्रह्मचर्य की धारणा के कोई भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहला नहीं सकता, और जब तक ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने तब तक परमात्मा की याद स्थिर हो नहीं सकती और परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा भी नहीं मिल सकता है। सभी धर्म पिताओं और महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य को अपनाया है और उसके लिए दूसरों को भी प्रेरणा दी है, जिसके आधार पर ही उनके धर्म वंश की स्थापना होती है। कोई महान कार्य करने में समर्थ हुए हैं। हम ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मचर्य एक व्रत ही नहीं है, लेकिन हमारी जीवन ही ब्रह्मचारी जीवन है, अर्थात यह व्रत सारी जीवन के लिए है। कई कुमारियाँ अथवा कुमार कहते हैं, बाबा माता पिता बहुत नाराज होते हैं शादी न करने पर। बाबा कहते हैं जाकर शादी करो। पूछते हो ना, खुद तुम्हारी दिल है। शिवबाबा को याद करते मर भी गए तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद होगा। साकारवाणी रिवाइज डेट है 28 जून 1972। प्रश्न है, योग की सफलता के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक क्यों? उत्तर है, परमात्मा की याद के लिए पवित्रता की धारणा अति आवश्यक है और पवित्रता रूपी भवन का आधार ब्रह्मचर्य है। योग साधना के लिए आधारशिला है। मन बुद्धि की एकाग्रता के लिए अति आवश्यक है। मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव अर्थात संगम युग का परम सुख अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य की धारणा अति आवश्यक है। आत्मिक शक्ति के ह्रास को
कम करने और आत्मिक शक्ति के विकास के लिए ब्रह्मचर्य की धारणा अति आवश्यक है। विषय भोग वाले की एक तो विषय भोग की आश कभी पूरी नहीं होती है, इसलिए बुद्धि सदा भटकती ही रहती है, और दूसरे विषय भोग से आत्मिक शक्ति का बहुत ह्रास होता है, जिसके कारण मन बुद्धि परमात्मा की याद में एकाग्र नहीं होते। काम को क्रोध का जनक कहा जाता है, इसलिए गीता में लिखा है, काम कोप जायते क्रोधः, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। पवित्रता परमात्मा की श्रीमत है, और पवित्रता की धारणा के लिए परमात्मा की श्रीमत पर चलना अति आवश्यक है। पवित्रता दैवी जीवन का मूल गुण है। बाबा ने ब्रह्मचर्य की धारणा के लिए श्रीमत दी है और उसके महत्व को बताया है। वह सब हमारी बुद्धि में होगा तो ब्रह्मचर्य की धारणा सहज होगी। नंबर 1 है काम। उनको ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा और तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं, अब पवित्र बनो। साकारवाणी रिवाइज डेट है 7 मई 2005। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। आचरण में फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। अव्यक्तवाणी 28 फरवरी 1987। सबसे मुख्य बात है, बच्चे नाम रूप में नहीं फंसना है। कामवश नाम रूप में फंसते हैं। क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता है। जब तुम अच्छे योगी बनेंगे तो कहाँ भी आँख नहीं डूबेगी। फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएगी, तो अपनी आप ही जांच करते रहो। साकारवाणी रिवाइज डेट है 21 अगस्त 2006। इस दुनिया का केस बहुत होपलेस है। यह खत्म होनी ही है। सब मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ। लोभ मोह भी सत्यानाश कर देता है। बच्चे आदि में मोह होगा तो वह याद आते रहेंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में कोई याद न पड़े। साकारवाणी रिवाइज डेट है 2 सितंबर 2006। जो श्रीमत पर चलते हैं वे ही विजय माला का दाना बनते हैं। बाप कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते हैं। नष्टो मोहा नहीं है, उसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। वे सद्गति को पा न सके, क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। साकारवाणी रिवाइज डेट है 2 मार्च 2006। हम स्वदर्शन चक्रधारी है, यह नशा तो रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। कोई में भी कोई की रग नहीं जानी चाहिए। पूरा नष्टो मोहा बनना है। इस शरीर में भी मोह न रहे। योग बल से इसको थमाना है।
साकारवाणी रिवाइज डेट है 8 जुलाई 2006। मान शान अहंकार के कारण भी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलते हैं। अनेक व्यक्तियों की याद बुद्धि में आती रहती है जो परमात्मा की याद को ठहरने नहीं देती। टॉपिक का नाम है परमात्मा की याद और निश्चय का संबंध। याद का निश्चय से गहरा संबंध है। जब आत्मा को निश्चय होता है कि यह हमारा भाई है, माँ है, बाप है, तो उसकी याद आती है। निश्चय होता है कि अमुक कार्य करना है, कहीं जाना है, तो उसकी याद स्वतः ही आने लगती है। परमात्मा की याद हमारी बुद्धि में सदा रहे, उसके लिए परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान की हर पॉइंट के विधि विधानों का ज्ञान हो, अनुभव हो और उन पर पूरा निश्चय हो, तब ही परमात्मा की याद सफल होगी। परमात्मा की याद बुद्धि में स्थिर तब रहेगी जब हमको निश्चय होगा कि हम निराकार आत्मा है, परमात्मा हमारा अनादि बाप है। निराकार परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा हमको पढ़ाते हैं। परमपिता परमात्मा की स्नेह युक्त याद से ही आत्मा पावन बनेगी, आत्मा का कल्याण होगा। परमात्मा से विभिन्न प्रकार की जो प्राप्तियां हुई है या होनी है, उनका ज्ञान होगा और उस पर निश्चय होगा, तो ही परमात्मा की याद स्थिर होगी। बाप को याद करना क्यों भूल जाते हैं? निश्चय पूरा नहीं है तो भूल जाते हैं। जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे माता पिता को भूल जाना यह कैसी बदकिस्मती है। बाप को याद नहीं करते, सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते, तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना अच्छी रीति ताला खुलेगा। साकारवाणी रिवाइज डेट है 28 अक्टूबर 2008। पहले पहले बाप कहते हैं, देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको भूलकर अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। कोई मनुष्य कृष्ण आदि ऐसे कह नहीं सकते। साकारवाणी रिवाइज डेट है 19 अक्टूबर 2008। यह सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं कि योग में बैठो, बाबा को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाए। साकारवाणी रिवाइज डेट है 13 नवंबर 2004। ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप कहते, मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उसकी नॉलेज। साकारवाणी रिवाइज डेट है 21 फरवरी 2005। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। अब बाप आते हैं
तब सारी सृष्टि का कल्याण होता है। यह है भाग्यशाली रथ, इनसे कितनी सर्विस होती है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 21 फरवरी 2005। अभी शिवबाबा मिला है तो उनके मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। कोई की भी याद न आए। चित्र भी कोई का नहीं रखना है। एक शिवबाबा की ही याद रहे। साकारवाणी रिवाइज डेट है 14 अक्टूबर 2004। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को यह योग सिखलाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। साकारवाणी रिवाइज डेट है 28 सितंबर 2004। बच्चों की हर प्रकार की संभाल भी होती रहती है। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, यह तो अच्छा नहीं है। हम पसंद भी न करें, नहीं तो अंतकाल वह मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे। नहीं, उन्हों को बुलाना कायदा नहीं है। यह है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान। पतित यहाँ ठहर न सके। साकारवाणी रिवाइज डेट है 16 सितंबर 2004। अपनी नसीब को बनाना अपने हाथ में है, तो अब लॉटरी के इंतजार में नहीं रहना, इंतजाम करते रहना। तो योग से ही एम पूरा होगा। परंतु दोनों बातों को न चाहने वाला ही निरसंकल्प होता है। उनको ही सच्चा योगी कहा जाता है। अव्यक्तवाणी 6 जुलाई 1969। ओम शांति।